स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सीटेट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है, जो कि आप लोगों के पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? यह शोध आधारित नहीं है, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो यह इससे पूछा गया है कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से कौन सा इसमें संबंध नहीं है। तो ये शोध आधारित नहीं है, ये भी इससे संबंधित नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है संबंध नहीं है, जबकि यहाँ पर विभिन्न बुद्धियाँ जो होती हैं वो भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, ये सही है। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि वो लगभग हर क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। तो समस्या समाधान को मानसिक प्रारूपता भी बाधित करता है, मोर्चाबंदी भी बाधित करता है, तो ये भी कट जाएगा। निर्धारण भी इसको बाधित करता है, तो ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि। जो अंतर्दृष्टि है ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोग तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, आप लोग पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कहलाता है समूह कारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको द्विबुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान आप किन छात्रों से प्रश्न पूछेंगे? सबसे कमज़ोर बच्चों से, औसत दर्जे के बच्चों से, पढ़ाई में तेज बच्चों से, सभी बच्चों से। तो कक्षा शिक्षण के दौरान हम लोगों को या टीचर को सभी बच्चों से प्रश्न पूछना है, तो ये नहीं कि सिर्फ सबसे कमज़ोर बच्चों से प्रश्न पूछना है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। औसत दर्जे के बच्चों से, तो केवल औसत दर्जे के बच्चों से भी नहीं पूछना है। पढ़ाई में तेज बच्चों से, ये भी हमारा आंसर कट जाएगा। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चों से। कक्षा शिक्षण के दौरान सभी बच्चों से प्रश्न पूछना है, चाहे वो कमज़ोर बच्चा हो या औसत दर्जे का बच्चा हो या पढ़ाई में तेज
बच्चा हो, सभी बच्चे हमारे लिए एक समान हैं और वहाँ पे हमें सबसे प्रश्न पूछना है और सबको मौका देना है कि वो अपनी बातों को टीचर के सामने रख सके। जन्मजात प्रेरक नहीं है, भूख, आदत, नींद, प्यास। तो भूख, नींद और प्यास ये जो हैं वो जन्मजात प्रेरक हैं, तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे, तो ये कट जाएंगे। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, आदत। आदत जो है वो अर्जित प्रेरक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि भूख, नींद, प्यास ये सब जन्मजात प्रेरक है। प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात प्रेरक होता है और एक अर्जित प्रेरक होता है। जन्मजात प्रेरक वो हैं जो जन्म से ही हमको मिल जाते हैं, जबकि अर्जित प्रेरक वे हैं जिनको हम लोग जन्म के बाद से जिंदगी भर अर्जित करते रहते हैं। जैसे किसी चीज़ की हम लोगों ने आदत लगा ली, वो तो जन्म से आदत नहीं थी, वो तो हमने जन्म के बाद आदत लगाई किसी चीज़ की। परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, भावनाओं का भी स्थान होता है, तो ये भी कट जाएगा। अपनी बौद्धिकता के साथ सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब किसी भी कट जाएगा, कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में विचलित नहीं होते, ये भी कट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पठन विकार है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। तो जो डिस्ग्राफिया है वो लेखन संबंधी विकार है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। डिस्कैल्कुलिया यह गणितीय संबंधी विकार है, तो ये भी कट जाएगा। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक वर्ष के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो जब वह शिशु जो है 1 वर्ष तक का होता है तो वह आँख, कान और हाथों से सोचता है, तो मतलब अपनी इंद्रियों से सीखता है, तो इस सोचता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई, सामाजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जैविक पहलू की उपेक्षा होती है, क्योंकि जो वाइगोत्स्की थे इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार बच्चा जो होता है वो परस्पर बातचीत करके सीखता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।